HBSC क्लास 12th फिजिक्स जो फ्री PDF पेड PDF पढ़ के गया था, लठ गाड़ी के आया पेपर में। बोलो सच बोल रहा हूँ या झूठ? सच बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपकी PDF से था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके कौन कौन से आंसर रहेंगे। ऑफिशियल आंसर की लेके आ गया हूँ टीचर्स के द्वारा। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं, तो वो अपना मिला लेना भाई, तुम सही करके आए हो या फिर गलत करके आए हो। बिल्कुल अपने एक एक आंसर मिला लीजिए। और उसके बाद इंग्लिश के पेपर के बारे में भी एक बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हमारे पास सेट बी, लेकिन आप सभी के क्वेश्चन पेपर में आपको पता है क्वेश्चन सेम है, ऊपर नीचे हैं, तो वो आप अपने मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला लेना भाई, सही करके आए हो गलत करके आए हो, मैं बता रहा हूँ, देख लेना एक एक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये देख लेना भाई, किसी के सेट में शायद ये ऊपर नीचे हो, क्वेश्चन नंबर 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज। सबसे पहले तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, डायपोल मोमेंट का आएगा, वहाँ से क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख लो। बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, लगा लो कौन सही करके आया कौन गलत, देख लो अपना, डी हो जाएगा इसका। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें रिलेशन बताना था मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के अंदर। अब बताओ कौन सा है? अब ये सोल्व करना पड़ता है, या फिर तुम्हें अगर याद था तो बहुत अच्छी बात थी। तो इसका बताओ कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा इसका। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर दे रखी है पासिंग थ्रू ए रजिस्टर, हाउ मच इज द एवरेज पावर लॉस। एवरेज पावर लॉस समझ गए कौन से कॉन्सेप्ट से है ये? बताया था तुम्हें, पढ़ लेना। तो यहाँ पर बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, ये 1/2 वाला हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। चलिए KBC खेलते हैं। तो 4 जो है, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है सीरीज LCR सर्किट के अंदर, तो भाई 1/LC√। तो इसका डी हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा इसका। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, ये तो सबने कर दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। इसका हो जाएगा एक्सरेज, एक्सरे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हैविंग क्रिटिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जब ये सोल्व करोगे तो अंत तक पता है क्या आएगा? √3/2, फिर लास्ट में पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है, एंगल 60 डिग्री कोस वाला, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन पे, K is the kinetic energy of a moving particle of mass m. The de Broglie wavelength associated with this particle is। बताओ भाई 7 का, तो इसका D हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, Which spectral series of hydrogen atom lies in the visible region। अब ये भी गलत करके आए हो क्या? कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाल्मर सीरीज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द नेट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z एज ए होल इज। ये देखो, इसने भी गलत कर दिया, पॉजिटिव लगा रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए। तो इसमें आ जाएगा 0, ऑप्शन सी आएगा, इसके अंदर 0 आएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बतानी थी, तो इसमें ए हो जाएगा। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो है 2 चार्ज दिए थे, पॉइंट चार्ज, उनको जो है एयर में रख रहे थे ये लोग, और उस पर फोर्स बताना था, तो भाई सेम ही लगेगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 11 का डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 5 रुपये का क्वेश्चन, 1 मिलीएम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ 2 किलो रेजिस्टेंस, हाउ मच पावर लॉस इन इट। तो ये भी कैलकुलेट करते हैं आप लोग, तो इसका आंसर आएगा भाई, बताओ कौन क्या करके आया है, मैं बता देता हूँ अभी। इसका आएगा 2 मिलीवॉट, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, इसका बताओ क्या हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, रजिस्टर दे रखा था, हाउ मच करंट बताना था, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, 3 मिलीएम्पियर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं,
ये ग्राफ वाला क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ पर T1 T2 है, हमने जो करवाया था उसमें M1 M2 था, याद करो। दूसरी वीडियो आई थी फिजिक्स की जिसमें मैंने आपको बताए थे क्वेश्चंस और कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, याद करो, जाके देख लो, याद क्या करनी है वो वीडियो। यहाँ पर T1 T2 है, वीडियो में M1 M2 दे रखा था, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, T2 इज ग्रेटर देन T1। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे आ जाते हैं असर्शन रीजन। ये प्रश्न थोड़े कठिन हैं, 1.5 लाख रुपए के आपकी स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं फर्स्ट। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव ए सेपरेट इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो भाई ये बात सही है। वर्क फंक्शन इज द लिस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल। ये भी सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। तो ये जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे देखो भाई कैसा क्वेश्चन है। आगे है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए एन टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, चलो। द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही बात है, चलो। लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, मुझे नहीं लगता ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें बी हो जाएगा मेरी तरफ से। तुम क्या करके आए हो, तुम अपना देख लेना, बी होगा इसके अंदर। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखो क्या है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज इन डोपिंग, सही है। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर, सही है। सही है भाई, सही है, दोनों सही हैं, तो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा भाई। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखो भाई। 18 जो है, व्हेन ए नैरो बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट पासिस थ्रू, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हो इसका आंसर पता है क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 400 आएगा इसका आंसर, ठीक है, देख लेना अपना। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर पूछ रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, फ्री पीडीएफ में दिया था, पेड पीडीएफ में भी था, तो बहुत सारा काम इस पेपर में आया है। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं आया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा आया है भाई, सच तो सच रहेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन रे डायग्राम से कर दिया होगा, बताया था। इसके बाद ये देख सकते हो बायो सैवर्ट्स लॉ सीधा आ गया, एम्पियर सर्कुलर लॉ सीधा आ गया, दोनों के दोनों फ्री पीडीएफ में दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। जो फ्री पीडीएफ पढ़ के गया था फोड़ के आया है पेपर। इसके बाद देख सकते हो किरचॉफ्स लॉ दे रखा है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बताए हुए हैं। पोस्टुलेट्स बोर मॉडल के बता रखे थे, पढ़ लेना। गॉस लॉ देख सकते हो भाई, पूरा का पूरा वही जैसा बताया वही आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ले चलता हूँ केस बेस्ड क्वेश्चंस में और उसके आंसर और जल्दी से बता देता हूँ। कहाँ गया केस बेस्ड, हम ऊपर आ गए क्या, नीचे, अरे केस बेस्ड कहाँ गया, अच्छा यही है। देखो भाई ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक उठा लिया इन्होंने, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया था, पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या हो जाएगा, पहला कहाँ है, यही है पहला। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, पहले में इसमें हो जाएगा 2 ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 वाला आएगा इसमें। देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स सोल्व करवा लिया, ठीक है। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ लिया, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी नहीं पता तो क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हो। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर हो जाएगी, सही क्या है, इसने डी हो जाएगा इसका। इसके बाद ये था भाई एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उठा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एक हमने भी दिया था, लेकिन ये थोड़ा अलग है, लेकिन है उसी टॉपिक से। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा। इसमें देखो लाइन्स है, इनको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सी होगा, ई ए इक्वल है ई सी के, लेकिन स्मॉलर है ई बी, ठीक है, तो इस तरीके से सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे जो है प्रॉपर्टी पूछ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, तो कर दिया होगा ये तो भाई। इसके बाद ये देखो रेडियल आउटवर्ड डी हो जाएगा इसका, और ये तुम्हारा पेपर होगा, ये किसका अंगूठा गया, अच्छा तो ये डी हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर, बहुत अच्छा हुआ होगा। अब तैयारी करते हैं इंग्लिश की, जैसा भी बात छोड़ो, अब इसकी टेंशन नहीं लेने का, अब इंग्लिश की टेंशन लो, इंग्लिश की सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। मैथ का भाई अपना देख लेना, शायद मैथ के में मैं बिजी रहूं, मैथ की पेड पीडीएफ भी शायद नहीं है, तो देख लेना। चलिए ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय